हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, इसमें हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, ये दिन है कि अगर इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। इस लेवल के नीचे आया भी, यहाँ पे एंट्री मिली होगी, पर यहाँ पे जितने लोगों ने एंट्री ली उनका एसएल हिट हुआ होगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग छोटा एसएल और बड़ा टारगेट रखते हैं, तो छोटा एसएल गया, दोबारा जब एंट्री मिली होगी तो होपफुली सब लोगों ने एंट्री ली होगी और यहाँ से यहाँ तक टारगेट उसने दे दिए थे। और ये बोला था मैंने कि इस जोन के ऊपर कोई ट्रेड नहीं करेगा, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है, इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। तो ये इसके ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ तक इसके टारगेट है। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं फिलहाल के लिए। बाकी टारगेट जिन लोगों ने एंट्री ली वो यहीं पे एग्जिट करेंगे, या अगर इसको तोड़ देता है नीचे की ओर तो, क्योंकि ये कॉस्ट पे ले आए होंगे सब लोग जानता है, क्योंकि 50% से ऊपर जा चुका है, फिर वहां से रिवर्स किया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, तब इसमें करना क्या है, ये वाला एरिया, एक तो ये सपोर्ट है ही, प्लस ये वाला एरिया सपोर्ट है, ये टारगेट है। अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, और अगर इसके ऊपर भी जाता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ठीक है, इसके नीचे आता है तो हम लोग शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए। ठीक, बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन में जैसा बोला था एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाया। ठीक है, मैंने ये बोला था इस लेवल के ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। इसने पहला टारगेट दे दिया, दूसरा टारगेट भी देने के लिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया, फिर उसके बाद ये 50% भी नहीं गया, ऑलमोस्ट 30% से रिट्रेस कर गया। तो यहाँ जितने लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा उनका ऐसे लेट हो गया होगा। बाकी यहाँ पे स्टे करना चाहिए था, उसके बाद लेते तो और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये गया नहीं। अब क्या करना है, इस लेवल के नीचे तो शॉर्ट करने को बोला था, होपफुली जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा उनका पहला तो कुछ नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो एक छोटा सा एसएल गया होगा, क्योंकि इस लेवल के नीचे ही हम लोगों को ट्रेड लेना था, इससे पहले तो लेना नहीं था। यहाँ पे एंट्री जिनको भी मिली होगी उनका फिर एसएल हिट हुआ होगा, दोबारा एंट्री में अब यहाँ पे एक एंट्री हो रही है, यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड मिस हो गया होगा वो लोग दोबारा ट्रेड ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो छोटा एसएल फिर से जाएगा, क्योंकि अब ये फिलहाल के लिए इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था वीकली पे कि ये पूरा जोन जो है, ये ऑलमोस्ट ये इस जोन में या तो यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो वो डिसीजन बनाएंगे तभी होगा। और प्लस एक चीज़ का आइडेंटिफिकेशन और हो गया है कि ये लेवल और ये लेवल, ये सारे लेवल हम लोगों के अब ये वैसे वाले रहेंगे जो कि बहुत साइडवेज या वॉलेटाइल रहते हैं। ठीक है, मोस्टली हम लोग को कोशिश यही करना है कि जब तक ये सारे लेवल्स के ऊपर या नहीं जाता है या नीचे नहीं जाता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा। इस जोन के ऊपर नीचे ही ट्रेड लेना है। यहाँ से ये इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे, लेकिन कोशिश करना इसके जोन के ऊपर आ जाए। तो इस जोन में कोई ट्रेड मत लेना, इस जोन में हम लोगों के अननेसेसरी ऐसे हिट हो रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहले टारगेट रहेगा, और ये इसके नीचे आता है और यहाँ से रेजिस्टेंस ले ही रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आए तो रेजिस्टेंस ले, तो फिर शॉर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक के लिए टारगेट रहेंगे। गोल्डी भाई क्या कर रहे हैं, देखो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेना था। इस जोन में हम लोगों को बहुत अच्छे चांस थे कि ये यहाँ पे सपोर्ट ले और ऊपर जाए। तो यहाँ पे जितने लोगों ने ट्रेड लिया होगा उन लोगों को यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो छोटे एसएल में सब लोगों ने काट दिया होगा, बड़ा एसएल किसी का नहीं हिट हुआ होगा, अनलेस किसी ने यहीं पे ले लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने भी लिया होगा उनका भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा, क्योंकि ये पहला टारगेट इसने दे दिया था। यहाँ पे सपोर्ट जैसा बनाना चाहिए था, फिर ऊपर जाता। ये ऊपर यहाँ पे गया, वापस नीचे आया, और फिर उसके बाद इस कंसोलिडेशन वाले जोन में जहाँ हम लोगों ने डिसाइड किया था कोई ट्रेड नहीं लेना, वहाँ पे गया, वापस रिवर्स कर रहा है। अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले बनाएंगे, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अभी भी क्या है, ये जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा, इस जोन के ऊपर ही आता है तो ही ट्रेड लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर लंबे टारगेट है। पहला यहाँ से इसके ऊपर आएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है, इसके नीचे वापस आएगा तो ही हम शॉर्ट करेंगे ये वाला लेवल, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। इस जोन के नीचे, इस जोन में आता है, ऐसा नीचे क्रॉस करता है ऐसे करके, फिर ये ऊपर आता है, फिर नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट करना है, वरना हम लोग बाइंग की साइड देखेंगे। अब बाय ऑन डिप्स मार्केट में ही है। बैंक निफ्टी में देखो, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने ये बताया था इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा, यहाँ से एग्जैक्टली उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हम लोग को शॉर्ट करना था, यहाँ से यहाँ तक आएगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा तोड़े या थोड़ा बहुत रुकने के बाद तोड़े तभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो ये थोड़ा बहुत इसने कंसोलिडेट किया, उसके बाद नीचे गया, पहली बार नीचे गया, ठीक है, उसके बाद दूसरी बार आया, यहाँ तक गया, ऑलमोस्ट करीब 10 पॉइंट्स हम लोगों का टारगेट रह गया। बाकी यहाँ जितने भी लोगों ने होंगे, यहाँ पे इन लोगों का ट्रेल सेट हो गया होगा, वापस अभी ऊपर आया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे, रेजिस्टेंस बन चुके हैं। ये देखो मेजर लेवल था जिसके नीचे हम लोग बहुत स्ट्रांगली बेरिश होते, पर अभी ये पहली टाइम्स इसके नीचे आया है, होपफुली ये इसके नीचे रहता है। बाकी ये वाला जोन है रेजिस्टेंस का, और ये वाला एरिया ही है, इस पूरे एरिया में कोई ट्रेड नहीं करेगा, ये नो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल, जब तक हम लोग को कुछ बड़ा नहीं मिल जाता तब तक के लिए रहेगा, तो ही हम लोग शॉर्ट करेंगे, और ज़्यादातर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है जब तक कुछ ऐसा मेजर अपसाइड का मूव नहीं आ जाता। ये पूरा जोन जो है इसमें सब में हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ही देखनी है और कुछ नहीं देखना, अनलेस अगर मार्केट यहाँ खुल जाता है। अगर इसके ऊपर खुलता है मार्केट, या ऐसा हो सकता है कल कि यहाँ इस टाइप का कुछ बनाएगा, तो यहाँ से यहाँ ऐसे टारगेट रहेंगे अपसाइड की ओर। ठीक है, पर जब तक ऐसा कुछ नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा नहीं, और जब तक नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे ट्रेड का। तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ से नीचे आता है तो शॉर्ट करना, यहाँ से नीचे सारी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही। जब तक ऐसा कुछ नहीं बनाता कि ये वापस ऊपर गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले, यहाँ पे फिर सपोर्ट ले, फिर रेजिस्टेंस ले, इस जोन को क्रॉस कर देता है, इस जोन को क्रॉस करेगा तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना, उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा। क्रूड ऑयल देखो, क्रूड में हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था, क्रूड में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल के नीचे आएगा
यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, फिर हम लोग को शॉर्ट करना है। ये ऊपर गया तो जाते ही किसी ने लिया होगा तो उनका अननेसेसरी एसएल हिट हुआ होगा। बाकी यहाँ से नीचे क्रॉस करते वक्त ही मैंने बोला था कि यहाँ पे शॉर्ट करना है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आया। ये देखो पहला टारगेट और ये दूसरा टारगेट भी दे दिया इसने। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें कोशिश करना है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऐसा परफॉर्म कर सकता है। अगर ये यहाँ से रेजिस्टिंग मतलब रेड कैंडल बनाता है तो ही हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करना है। फिलहाल के लिए ऐसा होना पॉसिबल कम लग रहा है। जब तक मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाते यहाँ शॉर्ट नहीं होता, तब तक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है। इसके उस लेवल के ऊपर आएगा तो ही हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। थैंक यू।